उन्होंने कभी नहीं सिखाया होगा कि किसान के आंखों से खून के आंसू निकल रहे हो, उनकी फसल बर्बाद हो रही हो, लेकिन आप लोग सड़कों पर तमाशा करना मेरे नाम पर, किसान के खेत में जाने के लिए, किसान के आंसू पूछने के लिए न किसी के पास वक्त होगा, न सोच होगा, न किसी के पास आवाज होगी। ये बहरी आंखें हो जाएगी, कान हो जाएगा, अंधी आंखें हो जाएगी, मुंह गूंगा हो जाएगा। मत बोलना, तमाशा करते रहना, शर्म आनी चाहिए इंसान। मैं जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपदा मंत्री सबसे मांग करता हूं कि थोड़ी सी मानवीय संवेदना दिखाइए। हमारे पड़ोस में भी अगर तबाही और बर्बादी आती है तो हम घर में नहीं करते हैं, तमाशे होते रहेंगे। आंसुओं को पूछने के बारे में सोचिए। उन तमाम किसानों जो 3,41,000 से ज्यादा अगर भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिनको वोट के लिए खाद की बोरी से खाद चोरी करके, उनके पेट्रोल और डीजल से पैसे चोरी करके, बिजली के नाम पर उत्प्रेरणा करके, उनके सड़कों को न मरम्मत करके, उनको प्रताड़ित करके, धान खरीदी या गेहूं खरीदी में उनको प्रताड़ित करके अगर उनको बर्बाद किया जाता है और वोट लिया जाता है, तो उन 3,41,000 प्लस से ज्यादा जितने किसानों को किसान सम्मान निधि आती है, तत्काल 1 सप्ताह के अंदर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और नहीं तो इस बात को मैं सदन में भी उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उठाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो मंत्रियों का घेराव भी करूंगा। अन्नदाता रो रहा हो और राज्यसत्ता में बैठे लोग जश्न मना रहे हो, ये लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है। 2 मेरे मुख्य बिंदु थे। सड़कों की बदहाल स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये सांसद के घर के सामने का सड़क है, हर बार होता है कि बस अगली बार बन जाएगा, और एक जवाब आता है, मैंने पिछले दिशा की बैठक में भी कहा था, तो बोले 2 साल पहले बना था। मैंने, आप सब गवाह हैं, चुनाव के दौरान उसको बनाया, नहीं तो पैचअप किए गए थे। पैचअप इसलिए होता है कि पैसे डालकर निकाल लिया जाए। वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मेरे लोकसभा के लोगों को मैंने वचन दिया था कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका उन्मूलन का प्रयास करूंगा। उसका उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? केंद्र में, प्रदेश में सरकार होती तो अभी तक यहाँ संस्थान खड़े हो रहे होते, भविष्य के लिए निर्माण कार्य हो रहा होता। और आप लोगों ने देखा है, मैं बड़े बोलापन में यकीन नहीं करता हूं कि जब हमारी सरकार थी और मैं किसी पद पर नहीं था, तो चाहे मधुबन वाला रास्ता हो, शहीदी मार्ग हो, दोहरी घाट मधुबन रोड हो, चिरैया घाट, चिरैया कोट से लेकर वहां तक रास्ते हो, चाहे 5 विधानसभा में CSC का निर्माण हो, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग हो, 100 बेड डॉलर से निर्माण हो, बिना किसी पद पर रहते हुए करवाया। तो आज तो आप लोगों का आशीर्वाद से पद है। अगर सरकार होती तो क्या करता, विकास की परिभाषा नहीं। मैं किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत वाद विवाद नहीं यकीन है। सब मेरे सम्मानीय हैं, सब मेरे बड़े हैं, सबके लिए मेरे मन में आदर है। बशर्ते वो भी आदर रखे उन लोगों के बारे में, वो भी चिंता करे उन गरीबों का, वो भी चिंता करे उन किसानों का, जिनका आशीर्वाद से चाहे मैं सांसद में हूं, चाहे वो सत्ता में है। मैं 2 मांग करते हूं। एक तो जो मेरा मुख्य मुद्दा था, दूसरा मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दा भी किसानों को तत्काल राहत देने के लिए, जिन लोगों को भी किसान सम्मान निधि 1 सप्ताह के अंतर्गत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। और ये अधिकारी आत्मचिंता और मनन करें, क्यों उनके पास फुर्सत नहीं थी गांव में जाकर उतर के धान के खेत में खड़ा होने के लिए। अब अधिकारी की बात कर रहे हैं, बड़ी आपदा आई है, आपदा फंड डीएम के पास होता है। डीएम साहब की बात हुई इस आपदा को लेकर के? मैं अभी बात नहीं करूंगा, बैठक करूंगा। पहले तो कृषि अधिकारी से बात किया, डीएम करें, डीएम को भी फोन लगाऊंगा, डीएम से बात करूंगा। एडीएम उसके इंचार्ज है, एडीएम को भी मैंने फोन किया, और मैं निश्चित रूप से इसको खाली आपके आने से पहले मैंने बहुत घूमत कर। शहीदी रोड बड़ा चर्चा में है। 2 सांसद यहाँ मऊ में, 2 सांसद अपनी एकमात्र सड़क के लिए आप जैसा करेंगे, मैं 2 बार से